सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जेटपैक कंपोज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखो यार, जेटपैक कंपोज करता है क्या है, आपके लिए यूआई डिजाइन करता है एंड्रॉयड के अंदर। बिकॉज अब टाइम आ चुका है कि हाँ, हम एक्सएमएल को बाय बाय कर दे। अब देखो, हम जेटपैक कंपोज को बेसिकली स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको लेटेस्ट वर्जन जो है ना अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो का। लाइक आर्टिक फॉक्स तक आपको अपडेट करना पड़ेगा। देन क्या करो, आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको अब कंपोज एक्टिविटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपको एम्पटी एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं करनी, आपको करनी है कंपोज एक्टिविटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ से एप्लीकेशन का नाम लो। यहाँ पर सपोज लिखता हूँ यहाँ पर कंपोज यूट्यूब। कंपोज यूट्यूब मैंने एप्लीकेशन का नाम रख दिया यहाँ पर। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। सो गाइज देखो, मेरा प्रोजेक्ट फाइनली क्रिएट यहाँ पर हो चुका है। सबसे पहले मैं बिल्डर ग्रेडर फाइल में जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने देखो डिपेंडेंसी ऐड पहले से ही हो चुकी है। देखो जो मतलब कंपोज की डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब देखो इसका जो वर्जन है ना बेसिकली वो कहाँ मेंशन है, यहाँ देखो हमें जाना पड़ेगा बिल्डर ग्रेडर फाइल प्रोजेक्ट लेवल के अंदर, और यहाँ पर जो है ना वर्जन इस यहाँ पर हुआ पड़ा है कंपोज का वर्जन। ठीक है, तो देखो ये आपको पहले से ही मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो क्या करना है मुझे, जाना मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर इस फाइल के अंदर। अब यहाँ पर हुआ बेसिकली क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है मेरे को, यहाँ पर देखो कि मेन एक्टिविटी क्या कर रहा है, कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है। अब देखो उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऑन क्रिएट यहाँ पर फंक्शन क्रिएट हुआ पड़ा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है यहाँ पर सेट कंटेंट गिवन है। अब गाइस देखो, हमें पता है कि सेट कंटेंट में हमें क्या करना पड़ता है जब हम एक्सएमएल का यूज करते हैं। यस, हमें वहां पर लेआउट फाइल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने लेआउट फाइल कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। हमें करना पड़ेगा इस सेट कंटेंट फंक्शन के अंदर, सेट कंटेंट लैम्डा फंक्शन के अंदर यहाँ मुझे अपने यूआई को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बस मुझे इतना काम करना है। अब देखो जब मैं नीचे आऊंगा यहाँ पर तो मुझे एक यहाँ पे फंक्शन गिवन है यहाँ पे, जो कि एक कंपोजेबल फंक्शन है। ठीक है, अब देखो ये कंपोजेबल फंक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो जब हम एक्सएमएल का यूज करते हैं ना वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, व्यू और विगेट्स बोलते हैं हम किसी भी एलिमेंट्स को। मतलब जो भी हम यूआई डिजाइनिंग करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, व्यू नहीं तो विगेट्स बोलते हैं। लेकिन जब हम कंपोजेबल का कंपोज का यूज करते हैं ना तो यहाँ पर व्यूज और विगेट नहीं बोलते, उसको हम कंपोजेबल फंक्शन बोलते हैं। जितने भी व्यूज हो गए, जितने भी विगेट्स हो गए, सारे यहाँ पर क्या होते हैं, कंपोजेबल फंक्शन के हमको बोलना पड़ता है उसको यहाँ पर। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। देखो हमें जब भी कोई व्यू या हमें कोई विगेट को क्रिएट करना ना तो हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके अंदर हम उस विजेट्स को यूज कर सकते हैं या हम रख सकते हैं यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पे बेसिकली कर क्या रखा है यहाँ पर, तो पहले से मतलब प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगा। पहली बात तो देखो सबसे पहले करना पड़ता है आपको, अगर कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करना है ना तो किसी फंक्शन के ऊपर एक कंपोजेबल नाम का एनोटेशन बस आपको वहां पर ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, कंपोजेबल फंक्शन नाम का यहाँ कंपोजेबल नाम का एनोटेशन यहाँ पर ऐड करना है। देखो कंपोजेबल क्या होता है, हमेशा जो कंपोजेबल फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे जी ग्रीटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जी क्या है यहाँ पे से कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो ऑलवेज क्या होगा यहाँ पर कि कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो उसके अंदर मैंने क्या करेगा, टेक्स्ट नाम का एक कंपोजेबल फंक्शन होता है। देखो आप ना कंपोजेबल फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, देखो कंपोजेबल फंक्शन हमेशा क्या होगा, इस ग्रीन लेटर के अंदर, देखो जो ग्रीन कलर दिखा ना यहाँ पर हमेशा इस फॉर्मेट के अंदर होगा। तो जहां पर भी आपको ग्रीन नाम का ग्रीन कलर दिख गया ना यहाँ पर, तो उसका मतलब क्या है, वो एक कंपोजेबल फंक्शन वहां पर बना पड़ा है। ठीक है, देखो टेक्स्ट क्या है, ग्रीन के अंदर है, और यहाँ पे देखो ग्रीटिंग क्या है बेसिकली, वो क्या है, एक कंपोजेबल फंक्शन है बिकॉज ये ग्रीन के अंदर है। सरफेस देखो, ये देखो, तो सारे क्या है, ये एक कंपोजेबल फंक्शन है यहाँ पर। अब देखो इस कंपोजेबल फंक्शन के अंदर मैंने एक टेक्स्ट नाम का क्या रखा है, एक कंपोजेबल फंक्शन है। ये बेसिकली एक विगेट है जो करेगा, एक टेक्स्ट को शो करवाएगा हमारे यूआई के अंदर। ठीक है, तो देखो इस टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या कर रखा है, बेसिकली एक हेलो नेम लिख रखा है मैंने। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे टेक्स्ट शो कर देगा यहाँ पर आप हमारे यूआई स्क्रीन के अंदर। देखो हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन के अंदर और भी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज मान लो कि मुझे इस टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है। सपोज मान लो तो मैं तो यहाँ पे कलर लिख सकता हूँ। कलर नाम का क्या होता है, मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर। अब मुझे करना बेसिकली क्या है, यहाँ पर कलर लिख दिया एंड इक्वल टू पास करके, एंड देखो कलर लिख के इक्वल टू पास करना है आपको, यहाँ पे कलर देना है। तो कलर कैसे आपको लिखना पड़ेगा, मटीरियल
क्योंकि मैं यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मटेरियल थीम डॉट, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कलर्स पे जाके डॉट करके, और भाई कोई से कलर आपको चूज़ करना कर सकते हो। सपोज मान लो कि मैं सेकेंडरी यहाँ से कलर चूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से सेकेंडरी कलर को चूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हो। कैसे हम इस टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सपोज मान लो कि अगर आपको कोई साइज को इंक्रीज करना है इसका, तो वो भी आप इजिली कर सकते हो। देखो सपोज मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर, देखो मॉडिफायर नाम का यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है। देखो मॉडिफायर डॉट करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से साइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब साइज में क्या करना है, आपको इंक्रीज करना तो यहाँ पे कर सकते हो। सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे 18.dp कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको 18.dp, देखो ये साइज नाम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो गाइस देखो यहाँ मैंने अपना यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या, अगर आपको कोई कुछ चेंजेस करनी है तो आप वहाँ पे मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, एक कंपोजेबल मतलब आप एक विकेट क्रिएट कर सकते हो। देखो हमारे पास बहुत सारे विकेट्स होते हैं जो हम अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ यहाँ पर, तो मेरे को क्या कर रखा है, यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है यहाँ पर डिफॉल्ट प्रीव्यू नाम का, और जिसके अंदर क्या कर रखा है, एक कंपोजेबल नाम का एनोटेशन और एक प्रीव्यू नाम का आपको एनोटेशन गिवन है। अब देखो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपने जो चीज़, मान लो कि अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट नाम का विकेट यूज़ किया है, कंपोजर फंक्शन यूज़ किया है, अगर आपको देखना है कि ये बेसिकली दिखता कैसे, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करने की बिल्कुल नीड है। आप क्या कर सकते हो, जब आप यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका शो हो जाएगा कि आपने कौन सा बेसिकली टेक्स्ट ऐड किया यहाँ पर। तो आपको इसका मतलब ये बेनिफिट ये है कि आपको बार बार एप्लीकेशन को रन करने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप इंस्टेंटली इसको देख सकते हो कि आपने क्या बेसिकली चेंजेस किए इसके अंदर। तो गाइस देखा यहाँ जो मैंने डेटा लिखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो ग्रीटिंग कंपोजेबल फंक्शन है ना, इसको मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ इस प्रीव्यू के डिफॉल्ट प्रीव्यू फंक्शन के अंदर, जो कि ये कंपोजेबल फंक्शन है लेकिन ये प्रीव्यू दिखाया है। मतलब आपका मतलब एप्लीकेशन रन होने से पहले आप देख सकते हो कि आपका बेसिकली कैसा दिख रहा है यहाँ पर। तो मैंने किया, इसको यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा कैसा बेसिकली दिख रहा है एप्लीकेशन रन होने से पहले, ठीक है। अभी देखो कैसे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ना हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक हम एप्लीकेशन डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में देख सकते हैं यहाँ पर। तो वो हम कैसे देख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा एक कॉमा दे के पहले नेम पास कर दो, ठीक है। नेम मैंने पास कर दिया लाइट मोड के लिए। देखो ये जो आपका एक दिखेगा लाइट मोड के लिए और एक होगा आपका डार्क मोड के लिए होने वाला, ठीक है। तो क्या कर दो, यहाँ पे दूसरा एक नाम, एक और प्रीव्यू नाम का एनोटेशन कॉल कर दो, और शो बैकग्राउंड क्या कर दो, आप यहाँ से ट्रू पास कर दो, ठीक है। आपने यहाँ से ट्रू पास कर दिया। देन सेकेंड आप नेम पास कर दो, जो कि आपका क्या होना चाहिए, डार्क मोड होना चाहिए। और डार्क मोड का इसको क्या करना, आपको बताना पड़ेगा डार्क मोड का कौन सा है बेसिकली, ठीक है। तो करो इसके लिए क्या यहाँ पर कि लिखो UI मोड नाम का एक एट्रीब्यूट, उसको पास कॉल कर दो यहाँ पर। और क्या करो यहाँ से ओके, तो यहाँ पर आके एक कन्फिगरेशन डॉट UI मोड नाइट येस को यहाँ पर कॉल कर दो। तो देखो इसका बेसिकली मतलब यहाँ पर ये होता है कि अब आप लाइट मोड, और अब देखो आप अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो कि आपका लाइट मोड में कैसा दिख रहा है और एक डार्क मोड में कैसा दिख रहा है। तो ये आपका एक डार्क मोड है और ये आपका लाइट मोड है यहाँ पर। तो आप ऐसे मतलब देख सकते हो एप्लीकेशन को रन करने से पहले इस प्रीव्यू के अंदर। तो होप इसकी थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हुआ हो कि इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो इतना काम हो गया, मैंने प्रीव्यू देख लिया, लेकिन अब मेरी जो नीड है ना बेसिकली वो देखना है कि हाँ हमारा रियल डिवाइस या एमुलेटर के अंदर हमारा जो एप्लीकेशन दिखने वाला कैसा है बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्रीटिंग कंपोजेबल फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा अपने सेट कंटेंट फंक्शन के अंदर। बिकॉज यहाँ मैं अगर कोई भी कंपोजेबल फंक्शन पास करता हूँ तो वो मेरा UI के अंदर दिखने वाला है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। इसको पहले यहाँ से हटा हुआ। अब देखो इस सेट कंटेंट फंक्शन के अंदर एक कंपोज UIT थीम नाम का क्या कर रखा है, एक कंपोजेबल फंक्शन है बेसिकली, क्योंकि ये ग्रीन लेटर्स है यहाँ पर, तो ये भी क्या है, एक कंपोजेबल फंक्शन है। अब इस कंपोजेबल फंक्शन के अंदर एक और कंपोजेबल फंक्शन जो कि आपका सरफेस है, जो बेसिकली क्या करेगा, एक मतलब सरफेस देने का काम करेगा, आई थिंक, और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एक सरफेस देगा जो कि इसका बैकग्राउंड कलर बेसिकली कुछ हो जाएगा, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कलर होने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रखा है, मैंने इस ग्रीटिंग नाम के कंपोजेबल फंक्शन को कॉल कर दिया। मतलब ये है ना कि जब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करूंगा तो वहां पर एक हेलो एंड्रॉइड नाम का जो भी है टेक्स्ट वहां पर शो हो जाएगा, बस इतना कहने का मतलब है। लेकिन यार इसका भी एक
मतलब सेट कंटेंट के अंदर देखो लिखा है यहाँ पर कंपोज वाईटी थीम। इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये कंपोजेबल फंक्शन क्या काम करने वाला है, देखो ये बेसिकली क्या है, आपका थीम डिफाइन करता है अपने एप्लीकेशन के लिए। समझे क्या करता है, थीम डिफाइन करता है आपके एप्लीकेशन का। यहाँ पर देखो जब अब आप देखो मेरे जो एप्लीकेशन का बेसिकली नाम क्या है यहाँ पर, कंपोज वाईटी, देखो कंपोज वाईटी नाम है, ठीक है। तो जोन सा भी आपका एप्लीकेशन का नाम होगा ना यहाँ पर, उसी से क्या करेगा, ये एक थीम क्रिएट कर देगा वहाँ पे, कंपोज वाईटी थीम मतलब क्रिएट कर देगा यहाँ पे। अब देखो इसका बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो थीम का मतलब पता है आपको कि हाँ आपके एप्लीकेशन को थीम देने का काम करेगा यहाँ पर। लेकिन अब ये थीम हम कैसे क्रिएट करते हैं, देखो देखो थीम क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल लाइब्रेरी का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब ये मटेरियल लाइब्रेरी देखो क्या है, बेसिकली गूगल का मतलब जो क्रिएट किया बेसिकली मटेरियल लाइब्रेरी का। देखो अगर मटेरियल कहता है ना कि अगर आपको कोई थीम क्रिएट करनी है ना, तो मुझको सिर्फ 3 चीज़ की नीड है। अगर आप मुझे वो 3 चीज़ दे दोगे तो मैं क्या कर दूंगा, एक थीम क्रिएट कर दूंगा इजीली। तो वो तीन चीज़ बेसिकली कौन सी होती है, आपका एक कलर होता है, देन शेप होता है, देन टाइप होता है। ये 3 चीज़ चाहिए मटेरियल को क्या करने के लिए, थीम क्रिएट करने के लिए आपके एप्लीकेशन का। यहाँ पर देखो उसमें कलर भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है और टाइप, तीनों होने चाहिए यहाँ पर। अब जब देखो मैं कलर में आऊँगा यहाँ पर, तो यहाँ बहुत सारे कलर डिफाइन हुए पड़े हैं, ठीक है। इस कलर का मैं यूज़ करके अपने मतलब अपने थीम को डिज़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे मेरी कलरिंग कैसी होगी हमारे एप्लीकेशन के थीम की यहाँ पर। तो उसके बाद शेप में आता हूँ, शेप का देखो यहाँ पर मैंने डिफाइन करेगा जो बाय डिफॉल्ट शेप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद टाइप आता है, जिसको बोलते हैं टाइपोग्राफी होता है। अब टाइपोग्राफी में क्या होता है कि आप कौन सा फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हो, वेट क्या है, फॉन्ट का साइज़ कितना होता है, 16 SP होगा, नॉर्मल होगा, डिफॉल्ट होगा यहाँ पर, फॉन्ट फैमिली यहाँ पर। तो ये हमें टाइपोग्राफी में डिफाइन करना पड़ता है। अब देखो इस तीनों चीज़ को हमको यूज़ करके ना एक थीम क्रिएट करना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्या है, theme.kt नाम की यहाँ पे फाइल बनी पड़ी है। अब देखो इसके अंदर क्या करना कर रखा है मैंने यहाँ पर, ये करेगा आपको थीम, मतलब क्या करेगा, ये क्या करेगा आपको एक थीम क्रिएट करके देने वाला है यहाँ पर। देखो मैंने बताया था ना क्या यहाँ पर कि एक कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे गिवन है, क्या है, कंपोज वाईटी थीम नाम का एक कंपोजेबल फंक्शन गिवन है। अब इस कंपोजेबल फंक्शन के अंदर क्या करेगा, आपका मटेरियल थीम गिवन है। अब ये मतलब क्या करना करेगा, आपको वैल्यू को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि कंपोज वाईटी थीम के अंदर क्या है, एक मतलब कंपोजेबल फंक्शन है जिसके क्या कर रखा है, ऐसा 2 पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। ये 2 पैरामीटर ले रहा है। फर्स्ट आपका क्या है, एक डार्क थीम है, ठीक है। देखो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको बताएगा कि हाँ आप अभी किस मोड पे हो, लाइट मोड पे हो कि डार्क मोड पे हो, ठीक है, समझे। देखो यहाँ पे डार्क थीम नाम का क्या कर रखा है, एक पैरामीटर गिवन है जो कि आपका बूलियन है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम इन डार्क थीम नाम का क्या कर रखा है, एक कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पर गिवन है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये चेक करेगा, देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना, तो ये चेक करेगा कि इफ अगर डार्क थीम अगर ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है तो ये डार्क थीम कर दो, नहीं तो आप लाइट थीम कर दो यहाँ पे। देखो इसका मतलब क्या है कि ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा, आपके मोबाइल सिस्टम पे डिपेंड करेगा। अगर आपने डार्क थीम अनेबल कर रखी है ना, तो ये डार्क थीम तो यहाँ वैल्यू ट्रू आ जाएगी। अगर आपने लाइट थीम अनेबल कर रखी है तो यहाँ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। बस इतना कहने का मतलब यहाँ पे कि आपके सिस्टम से करेगा, उस वैल्यू को गेट करने का काम करेगा। अगर देखो अगर वो डार्क थीम आती है तो डार्क थीम में क्या कर रखा है, यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल क्रिएट रखा है ऊपर डार्क थीम पेरेड नाम का, ठीक है। तो उसमें ये कलरिंग हो जाएगी यहाँ पर। अगर वाइट थीम का लाइट थीम का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, अगर लाइट थीम वहाँ पर आता है तो ये कलरिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, आपके डायरेक्टली सिस्टम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पैरामीटर क्या कर रखा है, आपने कंटेंट पास कर रखा है कि हाँ आपका कंटेंट बेसिकली क्या हो जाएगा। बिकॉज सो गाइस देखो हमारा सेकंड पैरामीटर क्या गिवन है, कंटेंट गिवन है। अब कंटेंट बेसिकली क्या है, जो आप कंटेंट लिखोगे आपका मतलब लाइक मान लो टेक्स्ट आपने दे दिया, कोई बटन दे दिया, तो वो यहाँ पर आने वाला है बेसिकली, ठीक है। देखो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर जब मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर, तो यहाँ पे देखो कंपोज वाईटी थीम के अंदर क्या कर रखा है, देखो हमने सेकंड पैरामीटर, देखो सेकंड पैरामीटर क्या आपका लैम्डा है, जिसके अंदर मैं क्या करूँ, एक कंपोजेबल फंक्शन को पास कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यही तो बेसिकली यहाँ पे करा। देखो अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, सेकंड पैरामीटर एज अ कंपोजेबल फंक्शन ले रहा है, कंपोजेबल लैम्डा हायर ऑर्डर फंक्शन ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पैरामीटर तो मतलब जो फर्स्ट पैरामीटर है ऑप्शनल है, अगर आपको देना है तो दे सकते हो, अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं यहाँ पर। लेकिन जो सेकंड पैरामीटर है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लैम्डा देना पड़ेगा, मतलब एक हायर ऑर्डर फंक्शन देना पड़ेगा जो कि कंपोजेबल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ पर कंपोजेबल ही पास कर रखा है। अब देखो नीचे आऊंगा ना, तो मटीरियल थीम नाम का मैंने कंपोजेबल फंक्शन पास कर रखा है इसके अंदर, जिसके अंदर आप कलर भी पास करो, टाइपोग्राफी पास करो, शेप और कंटेंट सब पास
पास करें। तो अब देखो क्या कर सकता है, यही आपको क्या करेगा, एक थीम डिज़ाइन करने का, थीम डिफाइन करेगा आपके एप्लीकेशन के लिए। गाइस देखो हम अपकमिंग वीडियो के अंदर क्या करेंगे, आप अपना खुद का भी एक थीम क्रिएट करेंगे वहाँ पर, लेकिन गाइस अभी हम क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट जो थीम हमको देता है वो हमें यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो करना मुझको क्या है, अब जब मेन एक्टिविटी में वापस आऊँगा यहाँ पर, तो आई होप गाइस कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो चुका होगा कि इसका बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो गाइस इतना ही था आई थिंक इसके लिए। यहाँ पर देखो अभी मुझे क्या करना है, एक बार मुझे अपने एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है। तो देखते हैं वो बेसिकली कैसा दिखने वाला है यहाँ से। तो गाइस देखो मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। देखो यहाँ पर हेलो एंड्रॉयड आ चुका है। देखो ये बेसिकली सिंपल सी एप्लीकेशन थी, आई थिंक इसमें मैंने ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो गाइस देखो इस वीडियो के जस्ट इतना ही यहाँ पर। तो होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ है कि हाँ हम कंपोज को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है पहली बात तो।